बहुत समय पहले भीमपुर में सभी लोग गणेश जी को बहुत मानते थे। उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, मगर चांद को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वह भीमपुर वाले लोगों से नाराज रहने लगा। जिस किसी को देखो हमेशा गणेश की ही पूजा करता रहता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं इतना खूबसूरत और वो मोटा सूंड वाला, तो भी सब उसी को पसंद करते हैं। मैं इन गांव वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये लोग उस गणेश को भूलकर मेरी शरण में आ जाएंगे। कहते हुए चांद आसमान से भीमपुर के लोगों को देख रहा था। सभी गणेश जी की आरती करने में व्यस्त थे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना। बच्चे लोग आओ, ये प्रसाद सबको बांट दो। सरपंच काका, ये मोदक कितने स्वादिष्ट है। बेटा, मोदक तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ऊपर से गणेश जी का भोग लग गया तो ये प्रसाद बन गया। प्रसाद तो साक्षात अमृत होता है, इसलिए तुम्हें ये मोदक स्वादिष्ट लग रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर चांद गुस्से में बोला, यदि गणेश का भोग लगने के बाद मोदक स्वादिष्ट अमृत हो जाते हैं, तो मेरी किरणों से भी तो अमृत बरसता है, मगर कोई उस अमृत के बारे में कुछ नहीं कहता। इसलिए अब मैं मेरी किरणों से मैं उन सबको अमृत की जगह जहर दूंगा। तब देखता हूँ वो गणेश कैसे इन गांव वालों को बचा पाएगा। कहते हुए चांद ने आसमान से अपनी किरणों से अमृत की जगह जहर की वर्षा कर दी। बेचारे गांव वालों को पता भी नहीं चला और पानी, फसल सब कुछ बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले नदी किनारे पानी भरने गए तो किनारे पे बहुत सारी मछलियाँ मरी पड़ी थी। अरे ये क्या हुई गवा, पहले तो कभी इतनी सारी मछलियाँ एक साथ नहीं मरी, आज अचानक ऐसा कैसे हुई गवा। अरे ठंड पड़ रही है, हो सकता है ठंडे पानी की वजह से ये सारी मछलियाँ मर गई हो। सभी को सरपंच की बात सही लगी और सभी लोग नदी से पानी लेकर आ गए, मगर जैसे ही वो गांव में पहुँचे, बाड़े में मौजूद जानवर भी मरे पड़े थे। अब इन जानवरों को क्या हुआ? अरे ये सब सुबह तक तो ठीक थे, मगर सुबह जब इन्हें खेतों से लाकर घास दी तो कुछ ही देर में ये सब मर गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे जानवर एक साथ नहीं मर सकते हैं। पहले वो मछलियाँ और अब ये पालतू जानवर। हो ना हो कोई गड़बड़ जरूर है। कोई गणेश जी को बुलाओ, वो ही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। सभी गांव वाले सरपंच जी की बात से सहमत थे। सभी लोग मदद के लिए उन्हें बुलाने लगे। हे गणपति, हे गजानन गणेश जी, आ जाइए, देखिए जो हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सबन को आपकी मदद की जरूरत है, आ जाओ प्रभु। सभी लोगों के प्रार्थना करने पर गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए। भक्तों, मुझे क्यों बुलाया है? क्या परेशानी है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कछु छिपाना ही है। विघ्नहर्ता गणेश जी, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करो। गांव वालों के कहने पर जब गणेश जी ध्यान लगाकर देखते हैं, तो उन्हें कल रात चांद द्वारा की गई जहर की बारिश के बारे में पता चलता है। वे गांव वालों को इसके बारे में बताते हैं। अरे उस दुष्ट चांद ने ऐसा काहे कियो? हम लोगन ने उसका क्या बिगाड़ा था? कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लो, ये मोदक सारे गांव में सभी को खिला दो। जैसे ही गणेश जी ने सबको मोदक का प्रसाद दिया, इस गांव में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। यह देख चंद्रमा और नाराज हो गया। उसका सफेद रंग गुस्से में काला हो गया। ये गणेश हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। इसने गांव के हालात को सही कर दिया। कोई भी मेरे पास मदद मांगने के लिए नहीं आया। अब तो ये लोग और मुझे पसंद नहीं करेंगे। कुछ तो करना होगा जिससे इस गणेश की ताकत कम हो जाए, मगर क्या? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बहुत देर तक चंद्रमा सोचता रहा कि वह गणेश जी को कैसे समाप्त करे।
फिर उसने सोचा कि गणेश जी की पूरी ताकत मोदक में है। वह मोदक से ही ताकत हासिल करते हैं और मोदक उन्हें प्रिय भी है। यदि उनकी प्रिय वस्तु को उनसे दूर कर दिया जाए तो वो खुद ही हार मान लेंगे। ये सोचते हुए चंद्रमा ने अपनी शक्ति से गणेश जी के सारे मोदक छुपा दिए। गणेश जी को जब पता चला कि मोदक गायब हो गए हैं तो वो परेशान हो गए। मेरे सारे मोदक कहाँ चले गए? किसी ने मेरे मोदक छुपाए हैं। कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव वालों, आप लोगों को कुछ पता है क्या? नहीं प्रभु, हमें तो कुछ नहीं पता। और आपके मोदक कोई क्यों छुपाएगा? फिर मेरे मोदक कहाँ गए? अभी उन्हें ढूंढता हूँ। कहते हुए गणेश जी अपनी दिव्य दृष्टि से मोदक को ढूंढने लगे, मगर उन्हें गांव में कहीं भी मोदक नजर नहीं आए। फिर उन्होंने देखा कि मोदक चांद के पास है। यह देख गणेश जी को क्रोध आ गया और वह गुस्से में चांद के पास प्रकट हुए। चांद, तुमने मेरे मोदक क्यों छुपाए हैं? मेरे मोदक छुपाने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं क्यों आपके मोदक छुपाऊंगा? भला मुझे मोदक से क्या करना है? झूठ, फिर से झूठ। पहले भी तुमने कई बार झूठ बोला था, तो मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था कि 15 दिन तुम अंधेरे में रहोगे और 15 दिन रोशनी में, मगर तब भी तुम बाज नहीं आए। अब लगता है तुम्हें मजा चखाना ही होगा। कहते हुए गणेश जी ने चांद को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया तो छिपे हुए सारे मोदक गिर पड़े। गणेश जी ने अपने सारे मोदक चांद से वापस ले लिए। फिर उन्होंने चांद को घुमाकर उल्टा कर दिया। चमकता हुआ चांद अब काले चांद में बदल चुका था। गणेश, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी सारी रोशनी छीन ली। चोर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पहले तुमने चोरी की थी, जिसकी सजा मैंने तुम्हें दी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। कहते हुए गणेश जी वहाँ से चले गए, मगर चांद को अब बहुत क्रोध आ रहा था। उसे कैसे भी गणेश जी से बदला लेना था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने गुस्से में अपने जैसे 2 चांद और बना लिए, एक लाल और एक पीला। दोनों चांदों को देखकर चांद जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा मजा। गणेश से बदला लेकर रहूंगा। अब कैसे वो 3-3 चांद से निपटेगा, उसके साथ साथ इस गांव को भी नष्ट कर दूंगा। कहते हुए चांद ने अपनी काली रोशनी बिखेरना शुरू किया, जिससे पूरे गांव में अंधेरा हो रहा था। आज तो अमावस्या भी नहीं, फिर इतना अंधेरा कैसे? कहीं चांद बादलों के पीछे लुका छुपी का खेल तो नहीं कर रहा? क्या बोरा गए हो का? एक भी बादल नजर आ रहा है जो चांद उसके पीछे छुपा हो? जे हो ना हो गणेश जी की कोई लीला होगी। चांद की रोशनी चले जाने में गणेश जी की कैसी लीला? अब ये तो गणेश जी ही बता सकते हैं। पूरे गांव में अंधेरा हो गया है, कोई भी घर के बाहर ना निकले। सब लोग अपने अपने घर में चले जाओ। सरपंच के कहने पर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लोगों को खुद से डरते हुए देख चांद बहुत खुश हो गया। उसे लग रहा था लोगों को डराकर उसकी जीत हो गई। अभी तो सिर्फ अंधेरा हुआ है, कुछ देर बाद जब गांव में लाल चांद और पीले चांद की रोशनी फैलेगी, सब कुछ सूखने लगेगा। गांव में कुछ भी नहीं बचेगा। गणेश जी भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तब सब लोगों को मेरी शरण में आना ही होगा। मैं ही उन लोगों को बचा पाऊंगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। गांव के सभी लोग आराम से सो रहे थे। तभी लाल और पीले चांद ने अपनी रोशनी बिखेरना शुरू किया। लाल चांद की रोशनी जहां पर भी पड़ रही थी, वहां की चीज देखते ही देखते राख में बदल रही थी, और पीले चांद की रोशनी जिस पर भी पड़ी वो चीज सड़ने लग गई। सुबह तक पूरा गांव बंजर हो गया। सूर्य की पहली किरण के साथ जब सभी गांव वालों की नींद खुली, तो जैसे ही वह लोग अपने घर से बाहर निकले, पूरा नजारा देखकर हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया।
अरे ये क्या हो गया? कल रात तो सब कुछ ठीक था, अचानक से सब बर्बाद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारी फसलें जलकर राख हो गई। और जरा गांव की हालत तो देखो, कैसे हम लोग अब यहाँ पर रह पाएंगे? और नहीं तो क्या, गांव का सारा अनाज सड़ चुका है। इस गांव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि गांव को छोड़कर जाना ही होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये हमारा गांव है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। गणेश जी ही हमारी मदद करेंगे। लेकिन काका, गांव की हालत देखकर तो नहीं लगता है कि गणेश जी कुछ भी कर पाएंगे। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। गोलू की बात सुनकर गांव वालों की भी आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों की दशा सरपंच से देखी नहीं गई और उन्होंने गणेश जी को पुकारा। हे विघ्नहर्ता, हे मंगलकर्ता, कहाँ हो आप? भगवान, आप हमारे गांव के दुर्दशा देखो, अब आप ही हमें बचा सकते हो। कहते हुए सरपंच जी गांव वालों के साथ गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर गणेश जी भी तुरंत आ गए। क्या हुआ? आप लोग परेशान दिख रहे हैं और गांव की ये दशा कैसे हुई? प्रभु, आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप ही बताइए, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें सब माजरा नजर आ गया। चांद की इस हरकत से उन्हें बहुत क्रोध आया। चांद, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहते हुए गणेश जी गुस्से में चांद के पास पहुँचे तो चांद उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आ गए तुम, देख ली इस गांव की दशा, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा और वो मैं ठीक करूंगा, लेकिन पहले तुमसे तो निपट लूं। कहते हुए गणेश जी चंद्रमा से युद्ध करने लगे। चंद्रमा और गणेश जी दोनों के युद्ध को देख लाल चांद और पीला चांद भी वहाँ पर प्रकट हो गए। 3 चांदों को देखकर गणेश जी आश्चर्यचकित हो गए। आपको क्या लगता था आपका मुकाबला सिर्फ मुझ अकेले से है? नहीं, अब आपको हम तीनों से भी युद्ध करना होगा। कहते हुए उन्होंने भी गणेश जी पर हमला कर दिया। एक गणेश जी और उनके ऊपर 3 चांद एक साथ हमला कर रहे थे। देखते ही देखते गणेश जी ने अपना रौद्र रूप धारण किया और तीनों चांदों को पटक कर गिरा दिया। लाल और पीले चांद के ऊपर गणेश जी ने अपना पैर रखा और काले चांद को उठाकर हवा में उछाल दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चांद अंतरिक्ष में कहीं गायब हो गया। फिर उन्होंने लाल और पीले चांद के भी टुकड़े कर दिए। जैसे ही उन्होंने लाल और पीले चांद के टुकड़े किए, उनसे निकलने वाली रोशनी से गांव में जो कुछ भी बर्बादी हुई थी, सब कुछ ठीक हो गया। गांव वाले गणेश जी का शुक्रिया करने लगे। तभी अंतरिक्ष से काला चांद नीचे गिरने लगा। तभी गणेश जी ने अपना त्रिशूल उसके आर पार निकाल दिया। काला चांद तड़प उठा। माफ कर दो गणेश जी, दोबारा ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। अरे मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ। गणेश जी ने उस काले चांद को त्रिशूल में घुमाकर जमीन पर पटक दिया और गिरते ही चांद टुकड़े टुकड़े हो गया। देखो, मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणेश जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। बोलो विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय। जय जय।